नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि अपन लग्नों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और वो सीरीज है, आज अपन ये मान सकते हैं कि वो पूर्ण होने की स्थिति के अंदर है, यानी कि जो लास्ट अपना लग्न है, मीन लग्न, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। मीन लग्न है, उनका कैसा व्यक्तित्व होता है, कैसी उनकी फाइनेंशियल स्थिति रहती है, कैसे कुटुंब से रिलेशन रहते हैं, कैसी उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर खुद को रिप्रेजेंट है कैसे करते हैं, घर का माहौल है, या फिर कंफर्ट लग्जरी को लेकर क्या स्थितियां रहती है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग उनकी क्या क्या है, किस क्राइटेरिया के अंदर उन्हें दिक्कत आती है, मैरिटियल लाइफ कैसी रहती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि भाग्य की स्थिति कैसी रहती है, और भाग्य अगर एक्टिवेट नहीं है तो कौन से रेमेडी अपन पर्टिकुलर कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर, लाभ को लेकर, या फिर उनकी जो भी डिजायर्स है, इच्छाओं को लेकर क्या क्या रेमेडीज अपन कर सकते हैं, कहाँ पर उनके खर्चे होते हैं, कौन से लकी कलर है, कौन से लकी डे है, कौन से योगकारक उनके ग्रह है, यानी कि जो पॉजिटिव ग्रह जो हमेशा उनको अच्छे रिजल्ट देते हैं, कौन से ग्रह जो उन्हें नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, उनके लिए अपन क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि उनका चार्ट है मीन लग्न का है या फिर नहीं है, जिनको बेसिक पता है उन्हें तो पता है कि अगर कोई भी चार्ट है, यानी कि कोई भी चार्ट है, कोई भी कुंडली है, अगर बाय डिफॉल्ट वो आपके 12 नंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि उनका जो पहला खाना है, कुंडली का जो पहला घर होता है, अगर वो 12 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो पहला खाना, ये पहला खाना है, इसमें 12 नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये चार्ट है किसका हो जाएगा, आपके मीन लग्न का चार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 आ रहा है तो आगे वाले जो क्रम है उसमें क्या होगा, आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहां तक अपन ने देख लिया, अपने को पता चल गया कि अपना चार्ट है किसका है, आपके मीन लग्न का है। अगर आपको पता है कि पता नहीं है कि कुंडली कैसे देखें अपनी, तो आप किसी भी तरह का कुंडली से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर ले, आप उसके अंदर अपनी बर्थ डिटेल फिल कर दे, और जैसे एंटर करोगे आपके सामने एक चार्ट ओपन होगा जो क्या है, आपके लग्न चार्ट है। अगर वो चार्ट 12 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका लग्न कौन सा है, मीन लग्न है। कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, अगर किसी भी तरह का आपको नहीं पता है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप एस्ट्रो सेज नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अंदर जैसे आप बर्थ डिटेल फिल करोगे आपके सामने ऐसी एक लग्न कुंडली ओपन होगी, और उसमें अगर 12 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो कौन सा चार्ट हो जाएगा, मीन लग्न का चार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन एक एक घर के बारे में। सबसे पहले घर की बात करते हैं अपन, 12 नंबर यानी कि मीन राशि है, पहला घर है, उससे देखते हैं अपन व्यक्ति की पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्ति है उसका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो वो या फिर तन मन की स्थिति कैसी है, वो सारी अपन लग्न से देखते हैं। लग्न के अंदर आ रही है 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि, मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति देव, तो सबसे पहले कारक तत्व आ जाएंगे व्यक्ति के अंदर बृहस्पति देव की, यानी कि उसमें गुरुत्व का भाव है, दिखेगा व्यक्ति है वो बाय डिफॉल्ट पहले से क्या होगा, नॉलेजेबल होगा, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी नॉलेजेबल जितने भी सब्जेक्ट है उनका उन्हें अच्छा नॉलेज हो सकता है, ज्ञान से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट है उनका उन्हें अच्छा नॉलेज है, बाय डिफॉल्ट उनको हो सकता है। अब गुरु का जैसे देखते हैं फिजिकली, तो अपन गुरु से लेते हैं थोड़ा मोटापा है या फिर हेल्थी है, वो अपन गुरु ग्रह से लेते हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि मीन लग्न वाले बाय डिफॉल्ट कैसे होंगे, हेल्थी वो हो सकते हैं। अब मीन लग्न है यानी कि जो मीन राशि है, मीन राशि कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें करते हैं 12वें घर को रूल, 12वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की आइसोलेशन की स्थिति देखते हैं, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि मीन लग्न वाले हैं कहीं ना कहीं इनको अकेला रहना पसंद हो सकता है, या फिर इनके कॉन्टेक्ट में लिमिटेड बंदे होंगे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि इनका फ्रेंड सर्कल है वो छोटा हो सकता है, या फिर फैमिली है उसमें भी वो गिने चुने लोग हैं, या फिर उनके साथ में रहना पसंद कर सकते हैं। 12वां घर है 8वें से 12वां 5वां घर होता, सॉरी 8वें से 12वीं जो राशि है, 8वीं राशि से 5वीं राशि, यानी कि जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनके अंदर किसी भी तरह की रिसर्च है वो अपन देखते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की इनोवेशन है वो देखते हैं अपन 12वें घर से। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि मीन लग्न वाले हैं बाकी लोगों से क्या है, बिल्कुल अलग होते हैं, ये रहस्यमय विद्याएं हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की रिसर्च कर सकते हैं, उनके अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये तो बात की अपन ने व्यक्तित्व की। अब बात करते हैं अपन दूसरे खाने की। दूसरे खाने में आ रही 1 नंबर राशि यानी कि मेष राशि, मंगल देव की राशि है। अब दूसरे खाने से देखते हैं अपन व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति है या फिर कुटुंब की स्थिति है। सबसे पहले तो अगर इन्हें धन कमाना है तो इन्हें मेष राशि के अकॉर्डिंग खुद को डालना होगा। मेष राशि कालपुरुष की कुंडली में पहले घर को रूल करती है। पहला घर का मतलब है व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ। अपन ये मान सकते हैं कि मीन लग्न वाले हैं अगर खुद के फिजिकल पे वर्क करे यानी कि एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं, खुद के फिजिकल का हेल्थ का ध्यान रखे, तो बाय डिफॉल्ट इनके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर 1 नंबर यानी कि मंगल देव की राशि है, अगर हमेशा जीवन के अंदर क्विक तरह से डिसीजन लेते हैं यानी कि डिसीजन कोई भी लेना है तो तुरंत प्रभाव से ले लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। कुटुंब वालों की बात करें तो कुटुंब वाले हैं अग्रेशन
उनके नेचर के अंदर अपन दे सकते हैं गुस्से वाले बाय डिफॉल्ट वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन तीसरे घर की। तीसरे घर से देखते हैं अपन व्यक्ति है खुद को रिप्रेजेंट कैसे करता है, व्यक्ति खुद को नए लोगों से कम्युनिकेट कैसे करता है। तो उसमें आ रही है 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि है, शुक्रदेव की राशि है और बैलेंसिंग राशि है। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये जब भी नए लोगों के सामने खुद को कम्युनिकेट करेंगे, खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक बैलेंस के अंदर करेंगे, ना तो उतार रहने चढ़ाव है, एक क्राइटेरिया के अंदर एक बैलेंसिंग इनकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, फिर खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं अपन चौथे घर की। चौथा घर जैसे अपन कंफर्ट लग्जरी की स्थिति है या फिर अपनी एजुकेशन है जो बचपन की, वो चौथे घर से अपन देखते हैं। उसमें आ रही है आपके 3 नंबर राशि यानी कि मिथुन राशि है, बुधदेव की राशि है। तो पहले तो अपन बात करें कि इनकी चॉइसेस है वो 2 तरह की हो सकती है। ये घर भी पसंद है, ये घर भी, इसके अलावा ये भी पसंद है, ये वाहन भी पसंद है, ये वाहन भी इसके अलावा मुझे पसंद है। क्योंकि मिथुन राशि है उसमें क्या देखते हैं अपन देखते हैं कि 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, तो इनकी पसंद है कंफर्ट और लग्जरी को लेकर अपन ये मान सकते हैं कि वो 2 तरह की पसंद इनकी हो सकती है कि ये चीज भी मुझे पसंद है और ये चीज भी मुझे, ये वाहन भी, ये घर भी। कंफर्ट और लग्जरी को लेकर जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर इनकी दोहरी पसंद बाय डिफॉल्ट हो सकती है। चौथा घर है उसे अपन लर्निंग देखते हैं बचपन की, तो अपन ये मान सकते हैं कि बचपन में इनकी अच्छी लर्निंग हो सकती है। बुधदेव की राशि है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि घर के अंदर कहीं ना कहीं बुक्स है वो बहुत ज्यादा अपन देख सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं ग्रीनरी है यानी कि पेड़ पौधे हैं, गार्डनिंग है, वो भी इनके घर के अंदर अपन देख सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट मम्मी है वो कैसी है, बुद्धिजीवी है, मम्मी है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी है, वो लोगों से मिलकर खुश होती है, उनका बाय डिफॉल्ट नेचर है। अब बात करते हैं अपन 5वें घर की। 5वां जो घर है उससे अपन देखते हैं व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग यानी कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो 5वां घर है उसमें आ रही है 4 नंबर राशि। 4 नंबर जो राशि है उसके कर्क राशि है, स्वामी है चंद्रदेव, और 4 नंबर जो राशि है रूल करती है बाय डिफॉल्ट चौथे घर को। तो अपन ये मान सकते हैं कि इनको जो पसंद है वो क्या है, चंद्रमा, माँ को रूल करते हैं। माँ का काम क्या होता है, देना, लोगों की हेल्प करना, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बच्चों को देना, उनकी हमेशा हेल्प करना, उनको खुश रखना, ये क्या होता है, माँ का काम होता है। तो इनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ देते रहना, हमेशा लोगों की हेल्प करना, अपन ये मान सकते हैं लोगों को हेल्प करना, उनको खुश रखना और उनकी किसी न किसी तरह से सहायता करते रहना, उनको इमोशनली टच करना। तो ये क्या है इनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, हमेशा किसी न किसी तरह की लोगों की हेल्प करते रहना। अब बात करें अपन 6ठे घर की। 6ठा घर है उसे अपन रोग है, ऋण है या फिर शत्रुओं की स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले तो सर्विस की बात करें, क्योंकि 6ठा घर है उसे अपन कॉम्पिटेंस सक्सेस देखते हैं, सर्विस की भी स्थिति देखते हैं। तो इसमें आ रही है आपके 5 नंबर राशि। तो सबसे पहले तो सूर्य देव की राशि है, तो अपन ये मान सकते हैं कि यह गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इनकी सर्विस के अंदर। अगर ये किसी भी तरह की जॉब करना चाहे तो उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की ये जॉब कर सकते हैं। बात करें अपन शत्रुओं की, तो शत्रु इनके वर्चस्व वाले हो सकते हैं। अपन बात करें कि शत्रुओं की बात कर ली, अपन बात करें किसकी, अगर रोग की, तो सूर्य देव है वो बोन से रिलेटेड यानी कि हड्डियों से रिलेटेड इनके किसी भी तरह का रोग हो सकता है, या फिर हार्ट से रिलेटेड इनके किसी भी तरह का रोग है वो बाय डिफॉल्ट हो सकता है। अब बात करें अपन पार्टनर की स्थिति या फिर डेली सेल परचेज के अंदर जो भी कस्टमर आते हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पर आ रही है 6 नंबर राशि। 6 नंबर यानी कि कन्या राशि। सबसे पहले तो पार्टनर की बात करें तो अपन ये मान सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इनके पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे, जवान दिखेंगे हमेशा, उनकी एज कितनी भी हो जाएंगी, लेकिन जो भी एक मीन लगन के जातक है उनसे उनके पार्टनर है हमेशा क्या दिखेंगे, जवान दिखेंगे, क्योंकि 6 नंबर राशि कन्या राशि, तो उनकी एज हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या दिखेगी, कम दिखेगी। अपन ये भी मान सकते हैं कि इनके जो भी कस्टमर है वो कैसे होंगे, कस्टमर है कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाले हो सकते हैं, या फिर कस्टमर है कैसे होंगे, जवान इनके कस्टमर बाय डिफॉल्ट यूथ है वो इनका क्या हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। अब बात करें अपन 8वें घर की। 8वां घर है उसे अपन देखते हैं किसी भी तरह की रिसर्च है वो देखते हैं, या फिर किसी भी क्राइटेरिया के अंदर दिक्कत है, या फिर असाध्य रोग है वो देखते हैं। 7 नंबर राशि आ गई है तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि इनके बैक पेन हो सकता है, या फिर रीढ़ की हड्डी है उनसे रिलेटेड इनके किसी न किसी तरह की दिक्कत है वो हो सकती है। बात करें अपन भाग्य भाव की। भाग्य भाव या फिर धर्म का जो भाव है उसके अंदर आ रही है 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि है ये रहस्यमय राशि है, क्योंकि 8वें घर को बाय डिफॉल्ट कालपुरुष की कुंडली है उसके अंदर रूल करती है। तो अपन ये मान सकते हैं कि इनका भाग्य है इनको तभी सपोर्ट करेगा जब ये रहस्यमयी तरीके से रहे। इनकी जो चीजें हैं
इनकी पर्सनल चीजें हैं वो किसी के साथ में अगर शेयर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि इनकी जो भी प्लानिंग है अगर ये शेयर कर देते हैं तो इनका भाग्य सपोर्ट करना बंद कर देता है। ये जितने रहस्यमय रहेंगे, जितने रहस्य बनाकर रखेंगे खुद के बारे में, उतना ही इनका भाग्य है बाय डिफॉल्ट इनको सपोर्ट करता है। 8 नंबर नोवा घर जो है उससे अपन किसी भी तरह की हाई लर्निंग देखते हैं, और 8वीं राशि है किसकी है, रहस्यमय विद्याओं की, रहस्यमय चीजों की है। तो अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की ये रिसर्च कर सकते हैं, किसके अंदर ओकल्ट साइंस है, पराविद्या है, उनके अंदर किसी भी तरह की रिसर्च कर सकते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की हाई डिग्री है वो ये ले सकते हैं। नोवा घर धर्म का है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि धर्म को लेकर इन्हें बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, या फिर सैद्धांतिक होंगे, आदर्शवादी होंगे, या फिर पिता से बहुत ज्यादा इनका अटैचमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं अपन कर्म भाव की। कर्म भाव है उसके अंदर आ रही है वापस कौन सी राशि, गुरु की राशि आ रही है, धनु राशि आ रही है। धनु राशि है उससे अपन एक फिक्स क्राइटेरिया देखते हैं, जो भी अपन लक्ष्य साधते हैं वो सारा देखते हैं अपन धनु राशि थे। तो अपन ये मान सकते हैं कि मीन लग्न वाले हैं अपना एम बनाकर अगर लक्ष्य साधने की कोशिश करें, यानी कि फिक्स चीज कर ले कि अपने को यही काम करना है और इसी के अंदर अपने को पूरी जान डालनी है, इसी पे अपने को पूरा फोकस करना है, अगर इस तरीके से काम करते हैं तो इनको बाय डिफॉल्ट सक्सेस मिल जाती है, और इधर उधर इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर इन्हें सक्सेस मिलने के अंदर दिक्कत रहती है। बात करें अपन 11वें घर की, 11वां घर है उससे अपन डिजायर्स देखते हैं, इच्छाएं देखते हैं, इच्छाएं पूरी कैसे होगी वो सारा बताता है आपके 11वां घर। 11वां घर है बाय डिफॉल्ट कौन सी राशि है, 10 नंबर राशि है। तो सबसे पहले तो अपने काम है उसको कभी भी आगे नहीं टाले, अगर काम है अगर आप प्रॉपर रूप से कर रहे हो तो आपकी इच्छा ये पूरी होती रहेगी। शनिदेव की राशि है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि मजदूर वर्ग है, या फिर जितने भी वर्कर है, जितने भी सफाई कर्मचारी है, जितने भी सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, रिक्शा चालक है, जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके साथ में अगर बाय डिफॉल्ट आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं, रिलेशन अच्छे रहते हैं, या फिर उनकी आप किसी न किसी तरह से मदद करते रहते हैं तो आपके पास पैसा है वो आता रहेगा। अब बात करें अपन 12वें घर की, 12वां घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह का खर्चा है, या फिर आइसोलेशन की स्थिति है वो सारा देखते हैं अपन 12वें घर से। तो इसमें आ रही है आपके 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि। अब कुंभ राशि है वो 11वें घर को बाय डिफॉल्ट रूल करती है कालपुरुष की कुंडली में। 11वां घर किसका है, इच्छा पूरी का है, और इनका तो नेचर ही क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग क्या है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की सहायता करना, उन्हें इमोशनली टच करना। तो इनके खर्चे है कहां पर हो गए, लोगों की हेल्प करने के अंदर, या फिर लोगों की सेवा करने के अंदर। एक सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हेल्प करने के अंदर, उसके इन्वॉल्वमेंट के अंदर इनके बाय डिफॉल्ट है सारे खर्चे हो सकते हैं। तो ये तो देख लिया अपन ने राशियों के हिसाब से कि बेसिक प्रिडिक्शन अपन क्या निकाल सकते हैं। अपन ग्रहों के प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, दृष्टियों के दृष्टि संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, न राजियों की न दुर्योग की बात करें। अपन एक कॉमन तरीके से देख रहे हैं कि राशियों के हिसाब से अपन क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने बारे के अंदर अपने बारे में अपन समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कौन से ग्रह है जो इनको पॉजिटिव रिजल्ट बाय डिफॉल्ट देने हैं, कौन से ग्रह है जो हमेशा इनको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कब उनकी जब भी महादशा अंतरदशा जो भी स्लॉट इनका ऑपरेट होगा तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं अपन धर्म त्रिकोण भाव से। तो सबसे पहले तो स्वामी बन रहे हैं पहले करके इनके बृहस्पति देव यानी कि गुरु ग्रह। उसके बाद में करें अपन पंचमेश की बात, वो है आपके चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा। उसके बाद में भाग्य भाव के स्वामी है आपके 3 नंबर पे मंगल देव। तो 3 ग्रह हमेशा इनको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। वो कौन से ग्रह है, बृहस्पति देव है, चंद्र देव है और आपके मंगल देव है। बृहस्पति देव, चंद्र देव और मंगल देव की जब भी महादशा अंतरदशा अगर किसी भी तरह से इनका स्लॉट ऑपरेट करता है तो बाय डिफॉल्ट इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब देखते हैं अपन कौन से ग्रह है जो इनको नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, या फिर उन ग्रहों से रिलेटेड इन्हें सावधानियां रखनी चाहिए, रेमेडीज है प्रॉपर कर लेनी चाहिए। नेगेटिव की बात करें तो उसमें है आपके शुक्र देव यानी कि जो मार्केश बन रहे, और है आपके शनिदेव। तो शनिदेव है, शुक्र देव है, इनकी महादशा अंतरदशा इनका अगर स्लॉट ऑपरेट होता है तो बाय डिफॉल्ट इन्हें किसी न किसी क्राइटेरिया के अंदर दिक्कत हो सकती है। बात करें अपन कौन से ग्रह है जो क्या है इनके न्यूट्रल है। न्यूट्रल ग्रहों की बात करें तो वो है इनके बुध देव और आपके सूर्य देव। बुध देव और सूर्य देव इनकी हमेशा क्या रहेगी, न्यूट्रल स्थिति रहेगी। जैसा ये काम कर रहे हैं वैसा इनको रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आना है। बात कर लेते हैं अपन कौन इनके इष्ट देव होते हैं, यानी कि पहले से कौन से देवता है जिनका इनका बाय डिफॉल्ट पिछले जन्म से कनेक्शन है, जिनकी पूजा करने से इनको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, आत्मिक उन्नति होगी, और इन्हें ऐसा लगेगा कि इनका तो अपना इस एनर्जी का अपने पहले से कोई कनेक्शन है पिछले जन्म का। तो 5वें घर से अपन इष्ट देव की स्थिति देखते हैं। 5वें घर में आ रही है आपके 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि है उसके स्वामी है चंद्रदेव, और चंद्रमा का जो डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा वो किसके पास है, वो डिपार्टमेंट पास है आपके
भगवान शिव के। तो अपन ये मान सकते हैं कि भगवान शिव की अगर ये आराधना करते हैं, उनके मंत्र जाप है, उनका कोई भी स्तोत्र पाठ करते हैं, या फिर शिव है शिवलिंग का रेगुलर जलाभिषेक करते हैं, किसी भी तरह का अभिषेक करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इनको ऐसे फील होने लग जाएगा कि अपना जो पिछले जन्म का कनेक्शन है वो किससे है, भगवान शिव से। और अपन ये भी मान सकते हैं कि इनकी पूजा करते हैं तो इनकी आत्मिक उन्नति होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर इनका अपन ये मान सकते हैं जितने भी लाइफ के अंदर जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी ब्लॉकेज है, वो सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। बात करें अपन इनकी डिजायर्स है, इनकी जो भी इच्छाएं है वो पूरी कैसे होगी, तो डिजायर्स है वो देखते हैं अपन 11वें घर से। 11वें घर के अंदर आ रही है आपके 10 नंबर राशि, यानी कि शनिदेव की राशि है। और शनिदेव का जो डिपार्टमेंट है, यानी कि डिजायर्स अगर पूरी करनी है तो किसकी पूजा करें, डिजायर्स अगर पूरी करनी है तो शनिदेव का डिपार्टमेंट है किसके पास, आपके बाय डिफॉल्ट हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी का अगर किसी भी तरह का स्तोत्र है, मंत्र है, उसका जाप करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो इनकी जो भी डिजायर्स है वो धीरे धीरे करके पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आत्मिक उन्नति चाहिए, इष्ट देव से कनेक्शन चाहिए, तो शिव जी की पूजा करें। अगर डिजायर्स पूरी करनी है तो किसकी पूजा करें, बाय डिफॉल्ट हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब देखते हैं अपन इनके कौन से वार है जो इनके लिए हमेशा अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, या फिर कोई भी नई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन से वार से स्टार्ट करनी चाहिए। तो लक्की जो डे है वो कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले तो बृहस्पतिवार है वो क्या हो जाएगा इनके लिए, लक्की डे हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा, आपके सोमवार है, ये क्या रहेगा इनके लिए, लक्की रहेगा। उसके बाद में मंगल देव यानी कि मंगलवार है, मंगलवार भी क्या रहेगा इनके लिए, लक्की रहेगा। यानी कि लक्की डे कौन कौन से हो गए, बृहस्पतिवार, सोमवार और मंगलवार। लक्की कलर की बात करें तो लक्की कलर हो जाएगा इनके लिए हल्का पीला है, वो क्या हो जाएगा, लक्की कलर हो जाएगा। या फिर अपन ये मान सकते हैं सफेद कलर है वो भी क्या है इनके लिए, लक्की कलर है। या फिर लाल कलर है, गुलाबी कलर है, ये भी क्या है इनके लिए, लक्की कलर है। यानी कि बृहस्पति देव, चंद्रमा और मंगल देव ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बृहस्पतिवार, सोमवार और मंगलवार ये इनके क्या है, बाय डिफॉल्ट लक्की डे है। पीला कलर, लाल कलर और सफेद कलर, ये कलर इनको एनर्जेटिक फील करवाएंगे जब भी इनके कपड़े ये यूज में लेते हैं। अपन बात करें कि कौन से डे है जिनसे इन्हें किसी भी तरह की कोई नई एक्टिविटी है स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो शुक्र देव और शनिदेव क्या है, इनके मार्केश नेगेटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह है। तो अपन ये मान सकते हैं कि शुक्रवार से और शनिवार से ये 2 दिन है, इन्हें क्या कर देने चाहिए, अवॉइड है कर देने चाहिए, कि शुक्रवार और शनिवार से किसी भी तरह की नई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करे। कौन से कलर है जो इन्हें इग्नोर करने चाहिए, तो वो है इनके नीला और काला। यानी कि नीला और काला कलर है इनका, इन्हें कम से कम यूज लेना चाहिए। न्यूट्रल ग्रह की बात करें तो वो अपने को पता है कौन से हैं, बुध देव और सूर्य देव है। तो ये तो अपन ने देख लिया, लक्की कलर देख लिया, लक्की डे देख लिया, इष्ट देव देख लिया, डिजायर्स पूरी किससे होगी वो सारा क्राइटेरिया देख लिया। अब बात करें कि इनकी कुंडली के अंदर राजयोग है कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव लग्न के स्वामी है, यानी कि बृहस्पति देव है उनकी लग्न के अंदर ही स्वयं की राशि के अंदर प्लेसमेंट हो जाए बृहस्पति देव, या फिर उनके 10वें घर के अंदर बुध देव है उनके 4थे घर के अंदर, या फिर बुध देव है उनके 7वें घर के अंदर। अब बृहस्पति देव है अगर उनकी लग्न के अंदर प्लेसमेंट हो गई, केंद्र का भाव है स्वयं की राशि है, तो हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। या फिर 10वां घर है धनु राशि है, स्वयं की राशि है, केंद्र का भाव है, तो उसमें भी हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये अकेला राजयोगी ने सारी चीजें दे सकता है। या फिर बात करें अपन बुध देव है वो सुख भाव के अंदर यानी कि 4थे भाव के अंदर बैठे हैं, या फिर जो 7वां घर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट उच्च के हो जाएंगे और आपके भद्र पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण करेंगे। तो या तो हंस पंच महापुरुष राजयोग बन जाए या फिर भद्र पंच महापुरुष राजयोग है उनका अगर निर्माण हो जाए तो वो अकेला राजयोग इन्हें सारी चीजें दे सकता है। या फिर जो योगकारक ग्रह है कौन से हैं, बृहस्पति देव है, चंद्र देव है और मंगल देव है। ये जो 3 योगकारक ग्रह है ये साथ में क्या हो, युति बना ले, यानी कि साथ में बैठे हो तीनों ग्रह, कैसे भी युति बना रहे हो, दृष्टि संबंध बना रहे हो, राशि परिवर्तन कर रहे हो, अगर ये कैसे भी कनेक्शन आपस में बना लेते हैं तो वो भी क्या है, एक बहुत अच्छा राजयोग है। और वो राजयोग अपनी अंतरदशा महादशा जो भी स्लॉट होता है उसके अंदर सारी चीजें इन्हें दे सकता है। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि धर्म त्रिकोण भाव है वो सर्वाधिक योगकारक है, यानी कि ये जो घर है, पहला घर है आपके, 4था घर है, 5वां घर है, 7वां घर है और 9वां घर है और आपके 10वां घर है। यानी कि केंद्र और त्रिकोण के जो घर है उनके अंदर बृहस्पति देव है, चंद्र देव है, मंगल देव है, इनकी अगर प्लेसमेंट हो जाती है तो वो भी क्या है, अपने आप में एक राजयोग है। अब बात करें अपन कौन से ग्रह है जो इन्हें नेगेटिव रिजल्ट देंगे, तो शुक्र देव है
इन्हें नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं, शनिदेव है इन्हें नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें अपन शुक्रदेव की। शुक्रदेव अपनी महादशा अंतरदशा अगर इनका स्लॉट ऑपरेट हो रहा है और कैसे भी अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो क्या रेमेडी अपन कर सकते हैं। शुक्रदेव है रूल करते हैं महिलाओं को, तो सबसे पहले तो महिलाओं का आप सम्मान करना स्टार्ट करते। माँ की जो गाली है या फिर महिलाओं से रिलेटेड किसी भी तरह की गाली है उसका आप यूज ना लें। शुक्रदेव है वो रूल करते हैं व्हाइट कलर की जो गाय है, सफेद गाय है उसको रूल करते हैं। तो सफेद गाय है उसकी अगर आप सेवा करना स्टार्ट कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट शुक्रदेव आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि शुक्रदेव है उनका वार है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन अगर आप सफेद कलर की कोई भी मिठाई है, सफेद कलर के जैसे चावल है या फिर सफेद कलर की कोई भी वस्तु है, उनका अगर जरूरतमंद को आप डोनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट शुक्रदेव की जो एनर्जी है फिल्टर होकर आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। बात करें अपन शनिदेव की, तो शनिदेव है, शनिदेव की बात करें तो शनिदेव रूल करते हैं आपके जितने भी मजदूर वर्ग है, जितने भी सफाई कर्मचारी है, जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जितने भी रिक्शा चालक है, जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, जितने भी छोटे व्यवसायी है, उनसे अपन किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं करें, उनके साथ में अपने रिलेशन है अच्छे रहें, उनकी अपन किसी न किसी तरह से हेल्प करते रहें, उनको डोनेशन देते रहें, तो बाय डिफॉल्ट शनिदेव आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। शनिदेव कर्म के कारक है, तो आप अपने काम के अंदर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, किसी भी तरह की चालाकी है नहीं करे, तो बाय डिफॉल्ट शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। अपन ये भी मान सकते हैं कि शनिदेव है उनका वार क्या है, शनिवार है, तो शनिवार को आप काले कलर की यानी कि काले तिल है, काली दाल है, काले कलर की कोई भी वस्तु है उसका अगर डोनेशन देना स्टार्ट कर दे किनको जरूरतमंद है तो बाय डिफॉल्ट शनिदेव है आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज अपन ने बात की किसके बारे में, मीन लग्न है उसके बारे में अपन सारी चीजें डिटेल से डिस्कशन की और अपनी जो सीरीज थी लग्नों के ऊपर वो क्या हो चुकी है आपके कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें नए सब्जेक्ट होंगे, कंजंक्शन होंगे, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।